उसने पहली बार अपने शरीर के अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सुख माँ का बनना होता है। बच्चा जब अपने मुंह से माँ माँ कह के इधर उधर घूमता रहता है, चिल्लाता रहता है, वो एक सुख की अनुभूति होती है। वक्त के साथ वो बच्चा बड़ा होता है। माँ उसके पीछे कभी सब्जी की कटोरी लेके, कभी रोटी का टुकड़ा लेके घूमती रहती है। वो नटखट कभी इस चौक में घुमाता है, कभी छत की तरफ भागता है, कभी घर के कोने में छुप जाता है। एक अजीब सी किलकारियाँ भरती हुई माँ उसे पकड़ती है, उसे खिलाती है, निकाल देगा बाहर, फिर खिलाएगी। ये चलता रहता है। समय के साथ वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल बनता है। बाद में घर पे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, बर्थडे पार्टियाँ होंगी, और थोड़ा बड़ा होगा, फिर पार्टी घर में नहीं, पार्टी होटलों में होगी। वही माँ पल पल वेट करती है कि बच्चा मेरे साथ जन्मदिन मनाएगा, लेकिन बच्चा अपनी ही धुन में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ होटलों में पार्टी मना रहा है। उसका दुख कोई नहीं समझ पाया। कड़ी धूप में भी वो छाया होती है। माँ खुद भूखी रहकर अपने बच्चे का पेट भरती है। त्याग का दूसरा रूप माँ होता है। अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चे पे न्यौछावर कर देती है, अपने पूरे परिवार को समेट कर रखती है। माँ एक अद्भुत सुख की अनुभूति है। वह एक शीतल आवरण है जो हमारे दुख तकलीफ की तपिश को ढक देती है। उसका होना हमारे जीवन की हर लड़ाई के लड़ने की शक्ति देता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो माँ माँ होती है। माँ शब्द के अर्थ तो बहुत सारे हैं। सभी उपमाएं इनको समेट लेती है। शब्दों की सीमा ही नहीं है माँ के लिए। इससे शब्दों की गहराइयाँ, विशालता को परिभाषित करना सरल नहीं होता है, क्योंकि इस एक शब्द में हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि समा जाएगी। माँ व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रथम गुरु होती है। वही उसको सिखाती है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसकी विभिन्नता रूपों स्वरूपों में पूजाई जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस माँ के ऋण को चुका नहीं सकता। हमारी भारतीय संस्कृति में जननी जन्मभूमि दोनों ही माँ को स्थान दिया गया है। हिरण जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो थोड़े टाइम के लिए उसको चाटता है, उसके बाद उसको फिर लात लगाता है, फिर वो रोता चिल्लाता है, फिर से उसको प्यार करती है, फिर से उसको लात लगाती है, फिर प्यार, फिर लात। क्यों? क्योंकि हिरण को पता है कि किसी भी पल जंगल का राजा शेर आ जाएगा और उसके बच्चे को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। इसलिए वो समय समय पर लात मारती रहती है, प्यार करती रहती है। आपने कुम्हार तो देखा होगा। कुम्हार अपने घड़े को ऊपर से पीटता रहता है और नीचे से हाथ लगा के रखता है। क्यों? अगर वो नीचे से हाथ नहीं लगाएगा तो घड़ा ऊपर से चोट के कारण टूट जाएगा। उसी प्रकार से माँ होती है, वो ममता में ही होती है। वो मारने का, डांटने का दिखावा करती है, जबकि उसके दिल में क्या होता है, आपके लिए इतना प्रेम होता है कि वो कभी न खत्म होने वाला प्रेम होता है। हमारी माँ कुम्हार की तरह ही होती है। नीचे से हाथ लगा के रखती है, हमें प्यार करती है, सहलाती है, और ऊपर से चोट थपकी लगाता है ना कुम्हार। ऐसा क्यों करती है? बिकॉज बाहरी दुनिया का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। इसलिए हमें स्ट्रांग बनाती है ताकि हम सरवाइव कर सके इस दुनिया में। किसी भी चीज़ की अहमियत
हमें तब पता चलता है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर पढ़ने गए हुए हैं, उनसे पूछ के देखिए माँ क्या होती है। पल पल जब भी कभी उनको रात को नींद नहीं आती होगी तो माँ का नाम लेते होंगे। बिकॉज माँ अगर घर पे होती तो वही माँ उनको लोरी सुना के, उनको प्यार से उनके सर पे हाथ प्यार से फेर देगी तो उनको वैसे ही नींद आ जाएगी। माँ के बारे में एक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अर्थक्वेक के 3-4 दिन तक मलबा हटाने का काम चल रहा था। लोग मलबा हटा रहे थे और अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे थे। वहीं किसी घर में एक औरत दबी पड़ी थी। जब मलबा हटाया गया तो धीरे धीरे दिखने लगा कोई औरत है। आस थी कि क्या पता बच्चे जाए, और मलबा हटाया गया तो वो लेडीज बैठी हुई थी, और फिर धीरे धीरे पता लगा कि उसकी गोद में बच्चा भी है। शायद भूकंप के वक्त वो स्तनपान करवा रही थी। उस औरत ने अर्थक्वेक देखकर शायद अपने शरीर को कुछ ऐसे किया कि उस बच्चे को कोई भी चोट नहीं लगने पाई, और जब हटाया तो उस औरत का शरीर अकड़ा हुआ था और उसका बच्चा दूध पी रहा था। उस औरत के सर में एक चोट भी लगी थी, जिसके कारण उसका खून बहता हुआ मुंह के पास से होता हुआ स्तन पे आ रहा था। 3 दिन तक उस बच्चे ने दूध पिया, फिर कुछ खून की बूंदें भी उसके मुंह में गई होगी, और फिर सही सलामत उस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। कितनी ममतामयी होती है ये माँ कि अपने बच्चे को एक भी चोट नहीं लगने देती, चाहे खुद अपना जीवन गंवाना पड़ जाए। ऐसी माँ के लिए मेरा सत सत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।